हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज करण सिंह। और आज के इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी क्या होता है बच्चों? आप बहुत बच्चे इसको जानते भी होंगे। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, तो आज ये मैं इसी का प्रूफ लेकर आया हूँ कि साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस माइनस कॉस साइन बी कैसे होता है। क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट को हर चीज कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, इस पे कोई विलंब नहीं करते हैं। मैंने कहा हमारा आज का टॉपिक है साइन ए माइनस बी इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, ये हमारा होता है। और मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको सभी समझ में। ठीक है, आज हम लोग इसी को प्रूव करने वाले हैं। साइन ए माइनस बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। हमारा ट्रायंगल है ये। तो ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले। ये हमारा ट्रायंगल बन गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। ये स्ट्रेट लाइन जाएगी यहाँ से। ये हमने एक डायग्राम बनाया है। ये हमारी लाइन हो जाएगी एक्स। एक सेकेंड, यहाँ भी एक और काम करना बाकी है। यहाँ पे ऐसे हम इस लाइन को इस पॉइंट से मिला दे रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैं ब्लू कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ। सबसे पहले हम नाम दे दे रहे हैं इनको। ये हमारा हो गया ओ। ये काफी मोटा है। एक सेकेंड, ये हमारा हो गया। ये हमारा हो गया ओ। और ये है हमारा सी। ये है हमारा डी। ये पॉइंट डी है। ये हमारा ई है। एंड ये हमारा जी है। एंड ये हमारा एफ। और ये एंगल जो हम ले रहे हैं यहाँ से यहाँ का एंगल, ये हमारा है ए। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक का एंगल है, ये हमारा है बी। ठीक, तो ये एंगल कितना हुआ? जाहिर सी बात है, यहाँ तक ए है, यहाँ इतना बी है, तो ये हुआ हमारा, ये हमारा हुआ ए माइनस बी। ठीक, ए माइनस बी हुआ।
ठीक है। अब जरा आप बात को समझिएगा। ये एक्स है और ये है वाई एंड ये है जेड। इसको हमने ऐसे लिख दिया है, इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है। अब आप यहाँ ध्यान देखिए इस फिगर में, इस फिगर को मैं नाम दे रहा हूँ फिगर वन। फिगर वन में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। अब चलते हैं इसमें। इन फ्रॉम फिगर वन मैं लिख दे रहा हूँ फ्रॉम फिगर वन, फ्रॉम फिगर वन एंगल सी ओ जी, एंगल सी ओ जी इज इक्वल टू एंगल जेड सी डी, जेड सी डी इज इक्वल टू ए बाई करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब संगत कोण। करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण। तो ये हमारा हो गया ए। ठीक। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे ये सारे एंगल निकालेंगे। अब अब निकालते हैं ये एंगल ई। तो सबसे पहले यहाँ मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, लेकिन आपको एक स्टेप समझाना है तो मैं आपको इसको सॉल्व करके निकालूंगा। तो इन ट्राइंगल ओ ई जी, इन ट्राइंगल ओ ई जी हमारा हो जाएगा एंगल ई ओ जी, ई ओ जी प्लस एंगल ई जी ओ, ई जी ओ प्लस एंगल ओ ई जी, एंगल ओ ई जी इक्वल टू त्रिभुज के तीनों कोणों क्या होता है 180 अंश। ठीक है, 180 अंश। ठीक, 180 डिग्री। अब ईओजी क्या है हमारा साफ साफ पता चल रहा है, ई ये है, ओ ये है, जी ये है। तो ईओजी कितना हो गया हमारा, ए माइनस बी हो गया, ए माइनस बी को ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं। ईजीओ कितना है, ये तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है 90 है ये, 90 डिग्री प्लस 90। और ओईजी तो निकालना है, ओ ई जी इक्वल टू 180। अब हम क्या करेंगे, ए माइनस बी और 90 को वहां पे शिफ्ट कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ लिखते हैं एंगल ओ ई जी इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस ए माइनस बी। ये हमारा हो जाएगा 180 में 90 गए, 90 माइनस ए प्लस बी। जी हाँ, एंगल ओ ई जी इक्वल टू 90 माइनस ए प्लस बी। मैं चाहता तो यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकता था कि त्रिभुज के तीनों कोणों में 180 अंश होता है, तो ये माइनस भी 90 यहाँ से डायरेक्ट भी आ सकता था। पर मैंने इसको कैलकुलेट किया है ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। 90 माइनस ए प्लस बी, ये हमारा हो गया 90 माइनस ए प्लस बी। अब हम एंगल निकालेंगे, ये एंगल ओ ई सी निकालेंगे। सो सबसे पहले तो मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूँ। एक सेकेंड। ओके। अब यहाँ लिखते हैं नाउ इन ट्राइंगल ओ सी ई, ट्राइंगल ओ सी ई, और ट्राइंगल ओ सी ये देखेंगे, ये तो हमारा 90 है, ये 90 ही है।
यहाँ से ये एंगल बी है, ये 90 है, हमें ये एंगल फाइंड करना है। ठीक, ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ओ सी ई, इन ट्रायंगल ओ सी ई, एंगल सी ओ ई, सी ओ ई प्लस एंगल ओ सी ई, एंगल ओ सी ई प्लस एंगल ओ ई सी, ओ ई सी इज इक्वल टू 180। ठीक, अब सी ओ ई कितना है हमारा, बी है, प्लस ओ सी ई कितना है, ओ सी ई तुम्हारा 90 है। ठीक, ओ ई सी हमें फाइंड करना है, एंगल ओ ई सी हमें फाइंड करना है। ठीक है, ओ ई सी, ओ ई सी में फाइंड करना है, इज इक्वल टू 180। अब ओ ई सी क्या आ जाएगा हमारा, एंगल ओ ई सी, अब 90 प्लस बी को उधर ले जाएंगे तो 180 माइनस 90 होगा, तो यहाँ कितना आएगा, 90 माइनस बी, ये निकल गया। तो ये एंगल आया 90 माइनस बी। ठीक, अब हमको ये एंगल निकालना है, ये, तो ये एंगल निकालेंगे अगले पेज पे। इससे पहले मैं इसे कॉपी कर ले रहा हूँ। खैर कॉपी नहीं करते हैं, अगले पेज पे निकालते हैं। कौन सा एंगल फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है हमें, डी सी, नहीं डी ई सी फाइंड करना है। ठीक, डी सी ई फाइंड करना है। मैं पहले डायग्राम को कॉपी कर ले रहा हूँ। को मैं कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि बार बार मुझे फिगर देखना रहेगा। ठीक, मैंने इसे कॉपी पेस्ट कर दिया है यहाँ पे। हमें क्या निकालना है, डी सी ई निकालना है। तो यहाँ पे डी सी ई एंगल निकालना है। अब आप अगर ध्यान से देखें, ये हमारा डी ई जी स्ट्रेट लाइन, जी हाँ, आपने आपने सही सुना, हमारा जो है, एक मिनट, हाँ हमारा जो है डी ई जी इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ओके, मतलब डी ई जी हमारा स्ट्रेट लाइन है। इट मीन्स डी ई जी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, मल्टी डिग्री। अब इसको डी ई जी को हम डिफाइन करते हैं। पहले लिखते हैं एंगल ओ ई जी, यहाँ लिखते हैं एंगल ओ ई जी, एंगल ओ ई जी
प्लस एंगल सीईओ सीईओ प्लस एंगल डीईसी एंगल डीईसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये देखिए आप, एंगल पर लिखा ओ ई जी, फिर एंगल लिखा सी ई ओ, फिर एंगल लिखा डी ई सी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब ओ ई जी है हमारा, तो ओ ई जी की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें देख के। ओ ई जी की वैल्यू है 90 माइनस ए प्लस बी, तो यहाँ लिखते हैं 90 माइनस ए प्लस बी, ठीक, प्लस सीईओ कितना है 90 माइनस बी, तो ये हो गया हमारा 90 माइनस बी। डीसी कितना है प्लस एंगल डी से तो फाइंड करना है, डीई सी इज इक्वल टू 180। ओके, अब यहां से जब ब्रैकेट हटाएंगे तो 90 माइनस ए प्लस बी प्लस 90 माइनस बी प्लस एंगल डी ई सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से बी और बी कट जाएगा और 90 90 180 हो गया, प्लस एंगल डीईसी, सॉरी यहाँ मैंने प्लस लिख दिया, यहाँ आएगा माइनस ए इज इक्वल टू 180। अब 180 180 कैंसिल, तो हमारा एंगल डीईसी आ गया बराबर ए। तो इसका मतलब हमारा ये जो एंगल डीईसी है ये ए है। ओके, ए है, ठीक है। तो अब यहां से मैं इसको प्रूव करता हूं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, सबसे पहले साइन इमेजी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे करते हैं ट्रायंगल ओ ई जी, इन ट्रायंगल ओ ई जी, ओ ई जी, यहाँ पे होगा साइन ए माइनस बी। यहाँ देखिए ट्रायंगल ओ ई जी, साइन ए माइनस बी बराबर ई जी बाई ओ ई, या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, या हिंदी में लंबवत कर्ण। तो ई जी बाई ओ ई, ई जी बाई ओ ई। अब ई जी को क्या लिख सकते हैं, ई जी को लिख सकते हैं, पहले मैं यहाँ पे डिफाइन कर दे रहा हूँ। ई जी पहले तो मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ कि हमारा डी जी जो है, डी जी इक्वल टू है डी ई प्लस ई जी। ई जी इक्वल टू हमारा आ जाएगा डी जी माइनस डी ई, डी जी माइनस डी ई। तो ए जी की जगह लिख सकते हैं डी जी माइनस डी ई। अब चूंकि अपॉन में ओ ई है तो यहाँ भी ओ ई रहेगा और यहाँ भी ओ ई रहेगा। ओके, डी जी बाई ओ ई। अब आप फिगर में ध्यान से देखिए, डी जी और सी एफ दोनों पैरेलल है, ये इसके बराबर है, ठीक। तो अब यहाँ लिख देते हैं, चूंकि डी जी पैरेलल सी एफ, डी जी पैरेलल सी एफ, तो फिर यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा साइन ए माइनस बी इक्वल टू, डी जी को लिख सकते हैं सी एफ, तो ये होगा हमारा
सी एफ बाई ओ ई, ये हमारा एफ है। मैं और साफ लिख दे रहा हूं। सी एफ बाई ओ ई माइनस डी ई बाई ओ ई। ओके, ये हमारा हो गया। ठीक। अब ट्रायंगल लेते हैं सी डी ई में। इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे कॉपी करते हैं। इन ट्रायंगल ये हमारा ए है। इसे पे फिगर आप देख सकते हैं, मैंने इसको ए बनाया था। इन ट्रायंगल सी डी ई, सी डी ई, इन ट्रायंगल सी डी ई में हमारा कॉस ए क्या आएगा? कॉस ए इज इक्वल टू है। अब इसका अब देखिए, डीई हमारा तो बेस हो गया। कॉस क्या होता है हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस या आधा बटे कर्ण। अगर आप इस फिगर को यूं घुमाएंगे, जैसे मैं यहाँ घुमा के दिखा दे रहा हूं, ये कुछ इस तरह का है। ये हमारा ए है, ठीक। ये हमारा ई है, एंड ये हमारा डी है, एंड ये हमारा सी है। तो कॉस ए बराबर ई टी बाई ई सी हो जाएगा, या डी कह सकते हैं, डीई बाई सीई। ठीक, डी बाई सीई। ठीक है। अब यहां से हम निकालते हैं, ये तुम्हारा डी बाई सी आ गया। ठीक। अब यहां ये हमारा ट्राइंगल है ओ सी एफ, ओ सी एफ। इन ट्राइंगल ओ सी एफ हमारा आएगा, ओ सी एफ हमारा आएगा साइन ए। साइन ए बराबर, इन ट्राइंगल ओ सी एफ साइन ए बराबर परपेंडिकुलर सी एफ यानी लंब, सी एफ अपॉन हाइपोटेनियस मतलब कर्ण ओ सी। ठीक, ये हो गया हमारा साइन ए। साइन ए कॉस से निकल गया। अब हम निकालेंगे साइन बी कॉस बी। ठीक है। अब इन ट्राइंगल ओ सी ई, ओ सी ई यहाँ पर निकालेंगे। पहले आपको दिखा दे रहा हूं, ये ट्राइंगल कुछ इस तरह का है। ये हमारा है बी, ठीक है। ये है ओ, और ये हमारा है सी, और ये है ई। ओ इन ट्राइंगल ओ सी ई, ओ सी ई, तो हमारा साइन बी कितना आएगा? हमारा साइन बी आएगा सी ई लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ओ ई। अब इसी ट्राइंगल में निकालेंगे कॉस बी। कॉस बी बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारा रहेगा मतलब आधा बटे कर्ण, ओ सी अपॉन ओ ई। ये हमारी क्वेश्चन फर्स्ट, ये क्वेश्चन टू, ये क्वेश्चन थ्री, एंड ये क्वेश्चन फोर। पिछले पेज में चलते हैं, तो हमने ये निकाल रखा है, ये क्वेश्चन 5 कह दे रहे हैं क्योंकि एक दो तीन वहां पर हमने पहले मान ली है। तो सी एफ बाई ओ ई है, ठीक है। हम करते क्या है, ये जो हमारा है, मैं इस क्वेश्चन को कॉपी कर ले रहा हूं।
हमने क्वेश्चन कॉपी कर ली है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये सी एफ बाई ओ ई है, तो हम यहाँ ये लिखते हैं साइन ए माइनस बी इक्वल टू ओसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गया हमारा सी एफ बाई ओ सी इंटू ओ सी बाई ओ ई, ओ सी बाई ओ ई माइनस यहाँ पे सीई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गया हमारा डीई बाई सीई इंटू सीई बाई ओ ई, सीई का मैंने ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, सीई बाई ओ ई। ठीक, अब यहां से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गई। ठीक, अब आप देख ही रहे हैं कि सी बाई ओ से क्वेश्चन 2 में क्या है, साइन है, तो ये हमारा हो रहा है साइन ए माइनस बी इक्वल टू सी एफ बाई ओ सी, क्या है हमारा साइन ए है। देखिए यहां से दूसरे क्वेश्चन में साइन ए बराबर सी एफ बाई ओ सी, ये हमारा हो गया साइन है। अब ये ओ सी बाई ओ यहाँ देखिए, ये हमारा हो गया कॉस बी, ओ सी बाई ओ, ये हमारा हो गया कॉस बी माइनस डी बाई सी। देखिए डी बाई सी हमारा ये है, क्वेश्चन फर्स्ट है, कॉस ए, कॉस ए हो गया। यहाँ सीई बाई ओ ई है, सीई बाई ओ ई है साइन बी, साइन बी, साइन बी। ठीक, तो यहां से हमने इसको प्रूफ किया, इसको प्रूफ किया हमने। तो यहां से मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूं उसे। यहां से हमने प्रूफ किया कि साइन ए माइनस बी जो हमारा होता है वो होता है हमारा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, ये हमारा प्रूफ हो गया। इसको हमने प्रूफ किया। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी विद करण 29। और आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।